Good morning and welcome to you all in my video classes. I am going to teach you biology. Today our first chapter is the cell. देखो सेल के बारे में पहले हमको जानना है, तब उसके बाद नीचे उसका डिस्कवरी, शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में। सेल है क्या? सेल जिस तरह तुम देखते होगे कि कोई भी बिल्डिंग बनता है, ठीक है, तो बिल्डिंग का जो सबसे छोटी यूनिट है वो सीमेंट है, बालू है, ईंटा है, किसी को भी हम छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट को मान सकते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी, हमारा शरीर जो इतना बड़ा बन गया, हाथी इतने बड़े हो गए, तो उसका भी शरीर इतना बड़ा एक बैग नहीं बना है, वो बना है एक छोटी यूनिट से, ठीक है। वो छोटी यूनिट वही कहलाती है सेल। तो जो स्ट्रक्चरल, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब बिल्डिंग यूनिट है, जो बनाने वाली यूनिट है, वो बॉडी को बनाने वाली वो बिल्डिंग यूनिट, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो स्ट्रक्चरल है, वो कहला जाती है सेल, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ये सेल अब इतनी छोटी है, इतनी छोटी है। एक तो सेल इतनी छोटी है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है। सेल जब भी है माइक्रोस्कोपिक है, हम उसको नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक इसलिए है क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप के सहायता के बिना हम इसे देख ही नहीं सकते हैं। ये है आपको सेल, माइक्रोस्कोपिक है। अब इसका डिस्कवरी के बारे में, सबसे पहले इसका खोज किसने किया, कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ, कैसे पता लगाया गया, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है। ये एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया, ठीक है। और वो माइक्रोस्कोप में उन्होंने सिर्फ एक सिंगल लेंस का यूज किया था, जिसके कारण सेल नहीं दिखा। लेकिन माइक्रोस्कोप का पहले उन्होंने ही जो है सो एक सिंगल लेंस का यूज करके माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके कुछ समय के बाद रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट थे। ये रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया, डबल लेंस्ड माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको क्रूड माइक्रोस्कोप कहा गया। ये क्रूड माइक्रोस्कोप में कॉर्क, व्हाट इज कॉर्क? तो कॉर्क इज बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री मतलब कि जो छाल होते हैं, उसको बार्क ऑफ ट्री को, कॉर्क को लिए और अंडर अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंडर में उसका जो है सो देखने के बाद उनको लगा क्या कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा जैसे कि कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे दिखाई पड़े उनको, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़े, मतलब ये कंपार्टमेंट्स जो दिखाई पड़े, उनको उन्होंने सेल कहा। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल का खोज 1665 में की। उसके बाद तो डबल लेंस माइक्रोस्कोप, जो एंटोनी वॉन माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे, वो सिंगल लेंस का था, जिसको कि सिंपल माइक्रोस्कोप कहा गया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो बनाया था वो डबल लेंस का था, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाने के बाद सेल को देख लिया गया। लेकिन ये कॉर्क को जो देखा गया, तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो था नॉन लिविंग सेल्स, ठीक है। लेकिन लिविंग सेल, अब जब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गया तो 1675 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया कि उन्होंने पॉन्ड वाटर को लिया और पॉन्ड वाटर को उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के में रख करके देखा। तो कुछ उन्होंने क्या देखा कि प्रोटोजोन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा। तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्रोटोजोन्स को देखने वाले, मतलब पहला लिविंग सेल को देखने वाले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे। इस तरह सेल का डिस्कवरी हो गया, ओके। अब आया सेल होता कैसा है।
तो सेल बहुत तरह के होते हैं। इसका शेप जो है, शेप होता है, ओवल होता है, अंडाकार तरीके का, क्यूबाइडल होता है, घनाकार तरीके का, सिलेंड्रिकल होता है, हॉलो जो सिलेंडर होता है उस टाइप का, स्पाइंडल जो स्प्रिंग टाइप का, और निडल लाइक, जैसे निडल लाइक सुई के आकार का, ये निडल लाइक जैसे हमारा होता है क्या कि बहुत सारे मसल सेल होते हैं, ठीक है, ये सब नर्व सेल ये सब जो है सो निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह हो गया इसका शेप। अब आते हैं साइज। जब ही हम जानते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक है, इसका मतलब ये बहुत छोटा है। माइक्रोस्कोपिक है मतलब कि कितना छोटा है, सेल इतना साइज में छोटा है कि एक को यदि 10 से भाग दें, उतना से लेकर के एक को 100 से भाग दें तो उतना mm तक इसकी साइज होती है। ओके, स्मॉलेस्ट सेल, दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन है? तो पीपीएलओ। पीपीएलओ जो है वो सबसे छोटा। पीपीएलओ का मतलब क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल सबसे छोटा सेल है। कितना है? तो इट इज जस्ट अबाउट 0.1 to 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, अर्थात माइक्रोन इन साइज। एम का मतलब ये माइक्रोन इन साइज हो गया। अब आया लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल कौन है? तो सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच एग। इट इज 70 cm इन साइज। यह जो है सो 17 सेंटीमीटर साइज में है। उसके बाद आ जाता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है। नर्व सेल मतलब कि न्यूरॉन, जो हमारा सेंसेशन, जिससे हमको पता चल जाता है कि कोई चीज़ सुई चुभती है और तुरंत हमको पता चलता है, तो वो एक हमारी बॉडी में सेल होता है, वो नर्व सेल कहलाता है। वो नर्व सेल सबसे ज़्यादा है, वो लंबी होती है, लॉन्गेस्ट सेल है। इट इज़ अबाउट 90 to 100 सेंटीमीटर जो है सो इन लेंथ, लंबाई में होती है, ठीक है। उसके बाद लिविंग रेड ब्लड सेल्स जो 9 mm की होती है। उसके बाद ग्रीन एल्गी चारा जो है वो 10 cm की होती है। ये हो गया हमारा सेल का एक परिचय कि सबसे पहले सेल है क्या? तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट है हमारे बॉडी का, जिसकी खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लिविंग सेल, ये क्या किए थे? रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग का खोज किया था, नॉन लिविंग सेल का खोज किया था, ठीक है। और ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया था। ये लिविंग सेल के खोज किए थे। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बार्क ट्री को किया था, ये 77 में। उसके बाद शेप है, ओवल है, क्यूबाइडल है, सिलेंड्रिकल है, स्पाइंडल है, निडल लाइक। उसके बाद आ गए साइज में। उसके बाद आ गए स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब यदि सेल के बारे में हम पढ़े कि सेल होता कैसा है, तो सेल के बारे में स्ट्रक्चर जब पढ़ने के लिए तो सबसे पहले इसको 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड होता है साइटोप्लाज्म, और थर्ड होता है न्यूक्लियस, इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस। इसमें आप जो है सो ये करके सेल के स्ट्रक्चर के, जो कि नेक्स्ट डे आपको इसका डिटेल में अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया, सेल के बारे में परिचय ले लिया कि अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कोई कि सबसे बड़ा सेल कौन है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच है। सबसे छोटा सेल कौन है? तो पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का सेल सबसे छोटा सेल है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा लार्जेस्ट सेल कौन है, लॉन्गेस्ट सेल कौन है, ये तो ये हमारे बॉडी में। अब कल जो है हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे इससे कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल के बारे में अब जानेंगे। अभी तो सेल का परिचय पढ़ लिए, अब नेक्स्ट कल। ओके, ठीक।